तो हेलो यार और वेलकम टू और ब्रांड न्यू वीडियो। तो यार आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फॉल्कन वर्सेस न्यू कैप्टन अमेरिका का कंपैरिजन। सो मतलब बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैप्टन अमेरिका बनने से पहले फॉल्कन भैया के पास क्या कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज़ थी, एंड अब कैप्टन अमेरिका बनने के बाद इनके पास क्या कुछ नई पावर्स एंड एबिलिटीज़ आई हैं। एंड गाइस ये वीडियो पूरे देखने के बाद आपको इतना तो पता चल ही जाएगा कि भाई फॉल्कन भैया कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। एंड स्टीव ने क्या सोच के इन्हें अपनी शील्ड दी थी। मतलब स्टीव देने को किसी और को भी शील्ड दे सकता था, जैसे कि बकी जो कि उसका बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, बट फिर भी उसने अपनी शील्ड फॉल्कन को क्यों दी। सो इसलिए यार वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलो यार अब फालतू की बकचोदी में टाइम वेस्ट ना करते इसलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जब सबसे पहली बार विंटर सोल्जर मूवी के अंदर फॉल्कन भैया की एंट्री हुई थी तब हमें दिखाया गया था कि एक एयरफोर्स के सोल्जर हैं एंड इनकी फाइटिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी है, एंड साथ ही ये एक बहुत ही अच्छे पायलट भी हैं क्योंकि ये अपने सिर्फ मिलिट्री वाले सूट से ही आर्मी की मिसाइलों को भी बहुत ही आराम से डॉज कर ले रहे थे। ठीक है, एंड इस चीज़ से साफ जाहिर होता है कि भाई उड़ने में तो फॉल्कन भैया माहिर है। एंड इस मिलिट्री वाले सूट के अंदर ज़्यादा कुछ वेपन्स भी नहीं थे, बस दो छोटी छोटी यूजी टाइप की गन्स थी, लेकिन उन्हीं से ही फॉल्कन भैया ने भाई साहब तबाही मचा दी थी इस पूरी मूवी के अंदर। एंड इस मूवी के अंदर कैप्टन अमेरिका की मदद करने की वजह से फॉल्कन भैया को भी अवेंजर्स टीम के अंदर ले लिया गया था। एंड उसके बाद टोनी स्टार्क ने डिज़ाइन करा था इनका नया सूट, जिसने भाई फॉल्कन भैया के ऊपर 4 चांद लगा दिए। मतलब उस सूट को हमने सबसे पहले देखा था एंटमैन मूवी के अंदर, एंड यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कि ये सूट इतना कैपेबल था कि माइक्रोस्कोपिक लेवल तक भी जूम करके देख सकता था। एंड इसके अलावा इस सूट के अंदर इनके लेफ्ट हैंड वाले डिवाइस में एक छोटी सी गन भी लगी हुई थी, एंड इस सूट के अंदर छोटी छोटी मिसाइलें भी लगी हुई थी जिनका यूज़ फॉल्कन ने सिविल वॉर मूवी के अंदर स्पाइडरमैन के ऊपर किया था। और इसके अलावा इस सूट के अंदर 3 छोटे छोटे डिवाइसेस भी थे जो कि एकदम एरो के जैसे थे, जो कि लोगों के आर पार निकल निकल के उन्हें मारते थे। एंड इस चीज़ का यूज़ करते हुए हमने सबसे पहले फॉल्कन को इन्फिनिटी वॉर के अंदर देखा था। और इसके अलावा फॉल्कन के सूट के राइट हैंड पे लगे हुए डिवाइस से लेजर्स भी निकलती थी। एंड सबसे बेस्ट चीज़ जो इसके सूट के अंदर है वो इसका रेड विंग ड्रोन, मतलब वो इसकी सारी बातें मानता है एंड वो इसके लेफ्ट हैंड पे लगे हुए डिवाइस से कंट्रोल होता है। एंड इस ड्रोन के अंदर बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, मतलब इसके अंदर मिसाइलें हैं, लेजर्स हैं, एंड और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें लगी हुई हैं। एंड ये चीज़ इंटरनेट से भी कनेक्टेड है, मतलब इसके ज़रिए फॉल्कन बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। मतलब इन सब चीज़ों को देख के साफ क्लियर होता है कि आयरन मैन ने अपनी सारी टेक्नोलॉजी इसके अंदर डाल दी थी। ठीक है, सिवाय जारविस को छोड़ के, क्योंकि अगर वो जारविस को भी इसके सूट के अंदर डाल देता तो फॉल्कन एकदम आयरन मैन की कॉपी लगता। लेकिन इसके सूट के अंदर एक एआई ज़रूर है, क्योंकि जब भी अपने ड्रोन से कुछ भी करने को बोलता है तो इसका ड्रोन उसकी बातें समझ के वो काम कर देता है। एंड इस चीज़ से साफ क्लियर होता है कि इसके सूट के अंदर एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एआई लगा हुआ है। एंड इसके अलावा फॉल्कन के सूट के अंदर और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें एंड पावर्स हैं। सो वेल ये तो बात होगी फॉल्कन के बारे में, बट अब बात कर लेते हैं कि कैप्टन अमेरिका बनने के बाद अब आखिर इसके पास क्या कुछ नई पावर्स एंड एबिलिटीज़ आई हैं। ये बात तो सबको पता ही है कि अब फॉल्कन भैया के पास कैप्टन अमेरिका की शील्ड आ चुकी है जो कि वाइब्रेनियम से बनी है एंड जिसे कि दुनिया के किसी भी मेटल से तोड़ा नहीं जा सकता। बट सिर्फ ये शील्ड लेने से कुछ नहीं होता, इसको यूज़ करने के लिए बहुत ही तगड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एंड वही अपने सैम भैया ने करा है, इन्होंने इस शील्ड को यूज़ करने के लिए परफेक्टली बहुत ही गंदी वाली प्रैक्टिस करी है। एंड अब सीधी सी बात है, इतनी सारी ट्रेनिंग करने की वजह से अपने फॉल्कन भैया पहले से भी ज़्यादा एक्टिव एंड पावरफुल हो चुके हैं। हाँ, बस एक सुपर सोल्जर के लेवल जितने नहीं हुए हैं, बट यार कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं, क्योंकि जितनी फोर्स इन्हें शील्ड को यूज़ करने के लिए चाहिए होती है उतनी फोर्स ये अपने सूट से क्रिएट कर लेते हैं। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बस काम चली जाता है इनका भी। एंड इस चीज़ का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जब हमने फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर में ये वाला सीन देखा था, जब सैम भैया अपने सूट की हेल्प से एक पूरे के पूरे हेलीकॉप्टर को ब्रिज पे गिरने से रोक देते हैं। ठीक है, मतलब कि इतना तो साफ है कि अपने सैम भैया सुपर सोल्जर नहीं है, बट सुपर सोल्जर से कम भी नहीं है। एंड हाँ गाइस, एक और चीज़ जो कि शायद आपने नोटिस ना की हो, अब अपने सैम भैया के विंग्स बिल्कुल अलग हो चुके हैं। मतलब उनके पहले वाले विंग्स दिखने में कुछ ऐसे थे, लेकिन नए वाले विंग्स अभी कुछ ऐसे दिख रहे हैं। मतलब इतनी बात तो क्लियर है कि इन्होंने नए विंग्स ले लिए हैं। तो मतलब समझ रहे हो, इनके कॉस्ट्यूम के साथ साथ इनका सूट भी नया है। वेल अब इनका नया सूट है तो सीधी सी बात है कि कुछ नई चीज़ें भी होंगी इसके अंदर जो कि अभी तक हमें दिखाई तो नहीं गई हैं, बट हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें दिखाया जाए। एंड अब ये बात क्लियर नहीं है कि ये सूट इन्होंने कहाँ से लिया। मतलब अपने फॉल्कन भैया के पास इतने पैसे तो थे नहीं कि ये नया सूट बनवा लें। एंड हमें ये भी दिखाया गया कि ये अपने पुराने सूट को रिपेयर कर रहे हैं। एंड जहाँ तक हमें दिखाया गया था, इन्होंने अपने पुराने वाले विंग्स जो कि अपने न्यू कैप्टन अमेरिका ने तोड़ दिए थे, वेल वो कैप्टन अमेरिका नहीं थे, उसको यूएस एजेंट कहना ही सही है, उसने तोड़ दिए थे। तो वो वाले विंग्स इसने अपने एक असिस्टेंट टाइप के बंदे को दे दिए थे। ठीक है, अगर आपने फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर देखी होगी तो आपको पता होगा।
सो आखिर सैम के पास ये नए वाले विंग्स आए कहाँ से? सो जहाँ तक हमें दिखाया गया था ये वाले विंग्स अपने बकी भैया एक सूटकेस में लेके आए थे जिसमें कि एक कॉस्ट्यूम भी था एंड साथ ही में ये विंग्स भी होंगे। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये विंग्स शायद से निक फ्यूरी ने दिए होंगे ताकि वो फॉल्कन की मदद कर सके कैप्टन अमेरिका बनने में, या फिर हो सकता है कि ये विंग्स आयरन मैन ने बनाए होंगे। मतलब जैसे कि वो खुद के लिए नए नए सूट डिज़ाइन करते रहते हैं, मतलब पहले टेक्नोलॉजी से जो भी कुछ अपग्रेड आता है उसका एक नया सूट बना देते हैं। जैसे उन्होंने स्पाइडरमैन के साथ किया था, उसके भी 2-3 सूट थे, ऐसे उन्होंने फाल्कन के लिए भी 2-3 सूट बनाए होंगे एंड ये उसमें से ही कोई नया सूट होगा जिसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी अपग्रेडेड है। वेल जो भी हो वो तो मुझे पता नहीं, वो तो आने वाले टाइम में दिखा देंगे मार्वल वाले खुद, लेकिन मेरे को इतना ज़रूर पता है कि ये एक नया सूट है एंड इसमें बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी भी होगी जो कि हमें आगे देखने को मिलने वाली है। सो वेल गाइस, यही थी वो कुछ नई पावर्स जो कि कैप्टन अमेरिका बनने के बाद फॉल्कन भैया के पास आई हैं। लेकिन इसके अलावा इनकी एक मेन पावर है जिसे देख के स्टीव ने इसे अपनी शील्ड दी है। वेल अब अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ज़्यादातर लोगों को लगता होगा कि सैम एक अच्छा इंसान है इसलिए कैप्टन ने इसे अपनी शील्ड दी थी। सो वेल अच्छा इंसान तो बकी भी है, चाहे उसने हाइड्रा के कब्जे में रह के कुछ बुरे काम करे थे, लेकिन एक्चुअल में तो वो भी एक अच्छा इंसान है ना। तो कैप्टन उसे भी तो अपनी शील्ड दे सकता था, लेकिन उसने सैम को अपनी शील्ड सिर्फ इसीलिए दिया क्योंकि जो भी बंदा कैप्टन बनता है उसका काम सिर्फ लड़ना नहीं होता, उसका काम होता है टीम को गाइड करना, टीम को मोटिवेट रखना, अपनी पूरी टीम को इंस्ट्रक्शंस देना कि अब आगे क्या करना है, कभी किसी के आगे झुकना नहीं एंड कभी हार नहीं माननी। सो मतलब बेसिकली ये एक लीडरशिप की क्वालिटी है जो कि पहले स्टीव में भी थी एंड यही क्वालिटी उसने सैम में भी देखी, तभी उसने अपनी शील्ड सैम को दी ताकि ये कैप्टन बने एंड पूरी अवेंजर्स की टीम को एक साथ रख के एकदम अच्छे से फाइट कर सके। सो वेल गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी पावर्स जान के समझ में आ चुका होगा कि सैम भी एक बहुत ही ऊंचे लेवल की चीज़ है। सो आगे से इसे हल्के मत लेना। तो ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वेल अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना एंड मैं मिलता जल्दी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।